जय हिंद फ्रेंड्स। चेन्नई नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस में मिला वो लाल सूटकेस महज एक लावारिस बैग नहीं था, बल्कि इंसानियत के कत्ल की वो खौफनाक दस्तावेज थी जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ओडिशा के जगत सिंहपुर की रहने वाली 38 वर्षीय हयातून निशा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनकी लाश को टुकड़ों में काटकर एक बेजान वस्तु की तरह ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफ़र पर छोड़ दिया गया। लेकिन कातिल शायद यह भूल गए थे कि कानून के हाथ और पुलिस की शिद्दत के आगे हर सातिर चाल नाकाम हो जाती है। आगरा से लेकर चेन्नई और फिर ओडिशा तक फैली इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आगरा रेलवे पुलिस, चेन्नई पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने दिन रात एक कर दिया। इस भावुक और दर्दनाक कहानी के हर पन्ने को खंगालते हुए आइए जानते हैं कि पुलिस ने कितनी शिद्दत से कातिलों को पकड़ी। यह कहानी शुरू होती है 5 अगस्त को, जब चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस आगरा ट्रैक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी। ट्रेन के पिछले जनरल कोच में यात्रियों को एक लाल रंग का ट्रॉली बैग लावारिस हालत में मिला। उस बैग से असहनीय बदबू आ रही थी और एक गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ चीर रहा था। यात्रियों ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। जब आगरा ट्रैक जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने उस सूटकेस को नीचे उतार कर खोला तो वहां मौजूद हर शख्स का दिल दहल गया। उस सूटकेस के अंदर पॉलीथीन में लिपटे हुए एक इंसान के 18 टुकड़े थे। लाश की सिर गायब था। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि शुरुआती जांच में यह भी साफ नहीं हो पा रहा था कि यह किसी मनुष्य की लाश है या महिला की। कातिलों ने हयातून निशा की पहचान को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की थी ताकि वे कभी पकड़े न जा सके। पुलिस के पास ना तो कोई गवाह था, ना कोई नाम और ना ही कोई चेहरा, लेकिन सूटकेस के अंदर मिले एक छोटे से सुराग ने जांच का रुख बदल दिया। हुआ था चेन्नई की एक कपड़े की दुकान का प्लास्टिक बैग। इस छोटे से धागे को पकड़कर आगरा पुलिस ने चेन्नई रेलवे पुलिस को संपर्क साधा। यहीं से शुरू हुई खाकी की वो शिद्दत जिसने तकनीकी धैर्य और बड़ी मेहनत के दम पर अंधेरे में रोशनी ढूंढ निकाली। चेन्नई सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन उनके आसपास के इलाकों की सुरक्षा में लगे कैमरे को खंगालने का काम शुरू हुआ। पुलिस की स्पेशल टीमों ने 350 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को लगातार घंटों तक बिना पलक झपकाए देखा। पुलिस की यह मेहनत तब रंग लाई जब 3 अगस्त की रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक जोड़ा दिखाई दिया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वे एक पुरुष और एक महिला उसी लाल रंग की ट्रॉली बैग को घसीटते हुए तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच में दाखिल हुए। हैरान करने वाली बात यह थी कि वे बैग को वहीं छोड़कर खुद ट्रेन से उतर गए और चुपचाप स्टेशन से बाहर निकल गए। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जो जोड़ा एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रवाना हुआ। चेन्नई पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा के रूट को ट्रैक किया और उस ड्राइवर तक पहुंची। ड्राइवर से मिली जानकारी और नेटवर्क को खंगालते हुए पुलिस की चेन्नई के बाहर इलाकों में पुडुचेरी मकान तक पहुंच गई। जब पुलिस पुडुचेरी के उस मकान पर पहुंची तो वहां ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि यहाँ ओडिशा और असम के रहने वाले कुछ लोग किराए पे रहते थे। पुलिस ने जब दस्तावेज दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। पूरे कमरे में खून के निशान थे। पुलिस को तलाशी के दौरान घर के अंदर एक बड़े बर्तन और बॉक्स में लाश के बाकी हिस्से मिले। कातिल ने पहचान छिपाने के लिए हयातून निशा का जो सिर काट दिया था वह पुलिस ने इसी घर में बरामद किए। इस बरामदगी ने के बाद ही आगरा में मिले टुकड़ों का हयातून निशा से मिलान हो सका। मकान के दस्तावेजों और जांच से साफ हो गया कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि हयातून के साथ रहने वाले मानिक उद्दीन लश्कर और भागवती मांझी थे। हयातून निशा की जिंदगी संघर्षों और अकेलेपन से भरी थी। वह मूल रूप से ओडिशा के जगत सिंहपुर की रहने वाली थी और पिछले करीब 20 सालों से चेन्नई की एक निजी कंपनी में काम कर रही थी। वह अपने पति से अलग हो चुकी थी। कुछ समय पहले तक उनकी सास और उनका 29 वर्षीय बेटा भी उनके साथ रहते थे, लेकिन कुछ समय पहले हयातून की जिंदगी में मानिक उद्दीन आया जिनके साथ वह लव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। हयातून का जवान बेटा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। मां के इस फैसले से आहत होकर बेटा उनसे झगड़ा करके अलग रहने लगा था।
जब कई दिनों तक हयातून से उनका संपर्क नहीं हुआ तो उसी ने पुडुवाचेरी पुलिस थाने में अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बेटा अपनी मां से नाराज जरूर था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस मां की नाराजगी में वह घर छोड़कर गया था, वह मां अब इस दुनिया में